हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन का एक ही मीनिंग है, दोनों एक ही बातें होती हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी वर्ड यूज करें चाहे डेरिवेबिलिटी यूज करें, दोनों का सेम मीनिंग है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट एंड डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल इनिशियली ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट के ऊपर देर आर सम रिजल्ट्स लाइक इट वाज इन कंटिन्यूटी एज वेल, सो वी विल डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट एंड वेरियस रिजल्ट्स ऑन इट विद ऑफ कोर्स a lot of examples. After that we will move to the last topic of this chapter and that is estimation of function using differentiability. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी का एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और फिजिकल मीनिंग क्या होता है, और हम कब बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल है। चलिए, तो मीनिंग ऑफ डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले व्हाट वी मीन बाय द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेबिलिटी का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर? तो बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट। डेरिवेबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट। मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ये कोई पॉइंट एक्स ए है यहाँ पर और ये ए है और ये यहाँ पर x इक्वल टू ए सपोज, और ये जो कर्व है ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो पॉइंट a है इसके कोऑर्डिनेट हो गए a कोमा एफ ए, कैपिटल A के जो कोऑर्डिनेट है वो a कोमा एफ ए हो गए। आप चाहो तो a में कन्फ्यूजन नहीं हो, हालांकि कैपिटल A था वो, तो इसको आप p भी मान सकते हो। तो p के कोऑर्डिनेट a कोमा एफ ए। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a या dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट p, ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या है? दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट द पॉइंट p। तो p पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई इसका स्लोप, अगर इसका इंक्लाइनेशन सपोज करो यहाँ पर थीटा है तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। फिजिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेबिलिटी का? और ये मीनिंग केवल उन्हीं फंक्शंस के लिए जो डिफरेंशियबल हैं, ठीक है, डिफरेंशियबल फंक्शंस के लिए। तो इसका फिजिकल मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से यूज करते रहे होंगे। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी बॉडी का, है ना। तो यहाँ पर हम बॉडी यूज नहीं करते वर्ड, यहाँ पर हम फंक्शन यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बढ़ रहे हैं वो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक्चुअली हमारा मेन कंसर्न इसी पॉइंट पर है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम बोलते हैं कि द फंक्शन हैज ए टेंजेंट, तो इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली मीन्स अगर पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता है तो अब उस पर टेंजेंट हम तभी लिख सकते हैं जब हमें उसका स्लोप पता हो। तो मेजरली हम लोगों को स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में डिस्कशन करना है। बात समझ में आ रही है? देखो, जो पॉइंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें टेंजेंट, हमें पता लग गया कि भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू a। तो ये पॉइंट तो हमें पहले से ही पता था। अब मुझे अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मिल जाए, यानी कि dy बाई डी एक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि एट p मिल जाए, तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो मेन जो कंसर्न है वो है dy बाई डी एक्स एट p। तो अब क्वेश्चन मन में ये आ रहा है कि dy बाई डी एक्स एट p कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। फिर समझो, देखो मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेबिलिटी का टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना ही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। स्लोप है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना।
तो जब हमें पॉइंट पहले से ही पता है तो पॉइंट तो फिक्स ही है, वो x इक्वल टू ए पे y की वैल्यू f ऑफ a हो गई है ना, तो पॉइंट तो मिल गया सपोज x1 y1। अब चाहिए क्या, स्लोप। तो मेन इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर dy बाई dx कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो यही है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि dy बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो dy बाई dx कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है, लेट अस डिस्कस इट। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन whether the function is differentiable at a point or not, I should not forget to mention what the meaning of tangent at a point, what the meaning or what is the meaning of the tangent at a point. So tangent at a point A is the limiting case of secant through A. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का मीनिंग होता है उस पॉइंट पर जो secant ड्रॉ की गई है उस secant का लिमिटिंग केस। अब एक्चुअली जो एक्सिस्टेंस हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर का या इस टॉपिक का बैकबोन बनने वाला है, उस वो आया कैसे वो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने मान लिया कि सपोज y इक्वल टू एफ एक्स ये एक कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स ये एक कर्व है और ये यहाँ पर एक पॉइंट है P और ये ऑफ कोर्स x इक्वल टू ए हम यहाँ पर ले सकते हैं, x इक्वल टू ए। तो a के जो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a कोमा एफ ए हैं, a कोमा एफ ए। अब p से अगर आप ये एक सेकेंड लेते हो, मतलब एक p से जाने वाली लाइन होगी, सेकेंड है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये सेकेंड है। सपोज ये पॉइंट q है, ओके, और ये यहाँ पर जो q पॉइंट है वो a प्लस एच है, x की जो वैल्यू है। तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच। ये q के कोऑर्डिनेट हो गए, a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच। तो एम पी क्यू यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा। तो आपको स्ट्रेट लाइन से याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन या लाइन सेगमेंट, दोनों एक ही बात है, का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये यहाँ पर x1 y1 है और ये x2 y2, तो स्लोप क्या हो गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि a प्लस एच माइनस a। दिस इज द स्लोप ऑफ पी क्यू। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे जो है इस पी क्यू को, जो ये सेकेंड है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टेंजेंट एट ए पॉइंट ए इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड थ्रू ए। तो पी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए, तो पी से जो सेकेंड ड्रॉ की गई है इसका जो लिमिटिंग केस होगा, लिमिटिंग केस से क्या मतलब है, इस क्यू को आप यहाँ पर पास में लाना शुरू कर दो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये h जीरो को टेंड करेगा और ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे ऐसे होते होते पहले ये यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो एक टाइम पे ये टेंजेंट बन जाएगी ऐसे। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब हम h को जीरो की तरफ टेंड करते हैं राइट साइड से, h टेंडिंग टू जीरो। तो जब h जीरो को टेंड कर रहा है तो आप देखो ये q इसके p के पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड है पी क्यू, ये सेकेंड पी क्यू क्या है, टेंजेंट बनना शुरू हो जाएगी। और जब h एग्जैक्टली जीरो को टेंड कर जाएगा तो p जो है ये q p पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो जो सेकेंड है वो एक्चुअली टेंजेंट बन जाएगी। तो सेकेंड इज टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। तो व्हेन तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सो व्हेन q टेंड्स टू p, when q tends to p, then yeah that is when h tends to 0, when h tends to 0 then pq जो सेकेंड है, सेकेंड pq ऐसे लिख लेते हैं, सेकेंड pq becomes the tangent at p।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसी को हम लोग जो है, चूंकि हमने q को p पर लाया है राइट साइड से, तो इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव एट p बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट p। अभी हालांकि इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा एट p। अब बात करते हैं कि अगर मैं यहां पर ये p के लेफ्ट में एक पॉइंट ले लूं, सपोज करो r पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर। अब ये जो r है, सपोज ये यहां पर जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू a माइनस एच। तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच, ऐसा बन जाएगा। अब p से जाने वाली ये भी एक सेकेंड होगी pr, ये pr जो है इसे भी आप आगे तक ले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो टेंजेंट बनेगी पूरी, है ना। तो pr ये एक सेकेंड है। अब जब r यानी कि जो r है वो लेफ्ट साइड से p की तरफ अप्रोच करेगा, यहां पर q जो है वो p की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट से, यहां पर r जो है p को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से। तो जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, और यहाँ आ जाएगा ए माइनस एच माइनस ए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि व्हेन r टेंड्स टू p देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। और अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे कि ये जो है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट p, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट p। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हो तो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की ये जो फॉर्मल डेफिनेशन है इसको समझ लेते हैं। ए फंक्शन, बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ये बात आप लोग अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ए कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ऑफकोर्स रियल है क्योंकि रियल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे इन फ्यूचर आप लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी होते हैं और वो भी कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रियल मेंशन कर दिया है। ए कंटिन्यूअस रियल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a। ऑफकोर्स a जो है वो चूंकि इस पे कंटिन्यूअस है तो वो डोमेन में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को डेरिवेबल हम तभी बोलेंगे जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब इसे अगर आप सोचो मन में कि ये एफ एक्स लिखा हुआ है कैपिटल एफ एक्स, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पर आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर एल एच एल दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हो और इक्वल हो, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू
लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस को कि जहां भी x है वहां पर a प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, सॉरी ये माइनस आएगा क्योंकि एक्सटेंडिंग टू a माइनस है, अपॉन a माइनस एच माइनस ए इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया f इज डिफरेंशिएबल, मतलब अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में फिर से लिख दूँ कि f इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस h इक्वल टू a फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेबल होने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पर आर एच डी और एल एच डी फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। आर एच डी के लिए ये डेफिनेशन इसको मिटा लेते हैं एक बार। तो ये एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस लिमिट इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये जो लिमिट आई है इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको शॉर्ट में आर एच डी लिखेंगे, आर एच डी, और ये एल एच डी। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। एफ डैश ए प्लस जो है दिस इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। एफ डैश ए माइनस इज ऑल्सो ए सिंबल टू रिप्रेजेंट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहां पर मैं फिर से मेंशन कर देता हूं where f dash a plus is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h and is known as right hand derivative at x equal to a, and f dash a minus is equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h, and this is known as left hand derivative, left hand derivative, in short LHD at x equal to a। तो भाई आगे से अब हम लोग जो है ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें एक दिखाना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर हमें आर एच डी फाइंड करना है, एल एच डी फाइंड करना है
और दोनों अगर वैल्यू इक्वल आ रही हैं तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेबल है, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। ओके, तब तक तो मैं करता रहूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये साइड में लिख दिए हुए दोनों फॉर्मूले, एफ डैश ए प्लस ये होगा और एफ डैश ए माइनस ये होगा। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल वन, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो, एफ डैश 0 प्लस यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ए की जगह यहां पर 0 आ गया है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h यानी कि f ऑफ h हो गया, तो fx में x की जगह पर h पुट कर दो, तो मोड h माइनस f0 0 है अपॉन h। मोड h जो है वो h होता है, तो h अपॉन h ये लिमिट जो है वो 1 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि f डैश 0 माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, बेटा f ऑफ माइनस h हो गया, तो x की जगह पर माइनस h जब आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h जो है वो तो h हो गया, h अपॉन माइनस h, तो h से h कैंसिल हो गई, ये आ गई लिमिट -1। तो हमने क्या देखा यहां पर कि आर एच डी एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू एल एच डी एट x इक्वल टू 0। इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अच्छा, इसी बात को जो है अगर आप चाहो तो ग्राफिकली भी समझ सकते हो। देखो, आप सबको पता है कि मोड x ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये मोड x ग्राफ है। जिन क्वेश्चन में फंक्शन का ग्राफ आप बना सकते हो वहां पर ग्राफिकल अप्रोच जो है ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। अब देखो, 0 के राइट में जो है ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है और 0 के लेफ्ट में जो है वो y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। तो 0 का राइट का मतलब हो गया f डैश 0 प्लस में, जब आप मतलब f ऑफ 0 प्लस, 0 का राइट मतलब 0 प्लस, तो जब आप 0 के राइट वाले ब्रांच का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा f डैश 0 प्लस। तो आप देखो y इक्वल टू एक्स है 0 के राइट में, तो y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई एक्स इक्वल टू 1, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा। जब 0 के लेफ्ट वाली ब्रांच में आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आ जाएगा f डैश 0 माइनस, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई कितना आ गया -1। तो आप यहाँ से भी देख सकते थे इस तरीके से, अगर आप ग्राफ बना लेते हो कि वे आर एच डी जो है वो 1 आ रहा है और एल एच डी जो है वो -1 आ रहा है 0 के राइट और लेफ्ट नेबरहुड में। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एल एन एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। इस पर चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखते हैं भाई, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब एफ डैश 1 प्लस, एफ डैश 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h।
सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो मॉड ऑफ ln 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 मतलब मॉड ln 1 अपॉन h। अब आपको सबको मॉड ln x का ग्राफ याद होगा, मॉड ln x का, देखो सॉरी ln x का याद होगा, चलो मॉड का नहीं है। ये यहाँ पर 1 है, तो h जो है वो 1 के राइट में अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो ये जो वैल्यू है ये 1 प्लस h होगी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलेगी, मतलब अगर आप ये मान लो कि ये 1 प्लस h है, तो ये जो वैल्यू मिली ये ln ऑफ 1 प्लस h मिली, यानी कि ln 1 प्लस h जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए मोड के बाहर एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि अगर मोड की डेफिनेशन यही होती है ना, अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाती है। तो f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया ln 1 प्लस h माइनस ln 1 0 है अपॉन h। अब आप देखो ये तो एकदम स्टैंडर्ड लिमिट है, ln 1 प्लस h अपॉन h कितना होती है लिमिट, ये 1। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, यानी कि f डैश 1 माइनस की। तो f डैश 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब ln 1 माइनस h माइनस ln 1 0 हो जाएगा अपॉन माइनस h। अब यहाँ भी आपको एक बात देखने वाली है कि 1 माइनस h जो है वो कहीं यहाँ पर होगा, ये वैल्यू 1 माइनस h होगी, ये 1 माइनस h, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी वो बिलो x एक्सिस मिलेगी, यानी कि नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये है ln 1 माइनस h, नेगेटिव है, और अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो विद माइनस साइन बाहर आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ln 1 माइनस h जो है वो माइनस ऑफ ln 1 माइनस h हो जाएगा अपॉन माइनस h। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट ये माइनस जो है ये वाला आगे ले लिया यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस माइनस h अपॉन माइनस h। तो आप देखो फिर से ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो गई, तो माइनस 1 सॉरी। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर कि f डैश 1 प्लस और f डैश 1 माइनस, f डैश 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 1 माइनस। इट मीन्स fx इक्वल टू मोड ln x इज नॉट डेरिवेबल, इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। ये बात केवल x इक्वल टू 1 की हो रही है, हम डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी सब जगह पे डिफरेंशियबल है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को भी ग्राफिकली समझो तो आपको पता है कि भाई जो ln x का ग्राफ है वो ये है, तो मोड ln x जो होगा, ये ln x का ग्राफ है, मोड ln x, तो ये नीचे वाला डिलीट कर देते हैं हम लोग, और ये इस प्रकार से बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ 1,0 पर एक शार्प पॉइंट बनेगा। पिछले दो एग्जाम्पल में, एक तो जो हमने अभी मोड x समझा और एक मोड ln x, इन दोनों बातों में आपने दोनों एग्जाम्पल में एक बात नोट की है कि मोड x जो है वो x इक्वल टू 0 पर कॉर्नर बना रहा था और वहीं पर डिफरेंशियबल नहीं है, उसको छोड़ के सब जगह पे है। जो मोड ln x है वो x इक्वल टू 1 पे ही कॉर्नर बना रहा है, शार्प पॉइंट है यहाँ पर, और ये इसी पे डिफरेंशियबल नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि अगर कहीं शार्प पॉइंट हो या कॉर्नर बन रहा हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता, ऐसा कुछ हो सकता है ना? होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम वो कॉर्नर वाले पॉइंट पे वापस आएंगे, है ना।
एक बार हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे ले रहे हैं जिससे हमें डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करने आ जाए, जो RHD है LHD है उनकी डेफिनेशन अप्लाई करने आ जाए, है ना, उनको इवेल्युएट करना आ जाए। तो fx इक्वल टू ln स्क्वायर एक्स एट x इक्वल टू 1 चेक करना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो f डैश 1 प्लस RHD एट x इक्वल टू 1, ये है RHD एट x इक्वल टू 1, f डैश 1 प्लस दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h पुट कर देंगे तो ln स्क्वायर 1 प्लस h माइनस f1 ln 1 0 हो जाएगा अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है ln स्क्वायर 1 प्लस h, जिसे आप ln 1 प्लस h का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में केवल h है। तो आपने क्या किया, इसमें यहाँ पर h से मल्टीप्लाई कर लिया और h से ही डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो ये ऐसा बन गया अपॉन h का स्क्वायर इंटू h। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये लिमिट अंदर वाली 1 बन जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 मतलब 0। तो RHD एट x इक्वल टू 1 0 आ गया। LHD भी चेक कर लेते हैं, f डैश 1 माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा, ln स्क्वायर 1 माइनस h माइनस ln 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 अपॉन माइनस h। तो यहाँ मुझे फिर से वही माइनस h का स्क्वायर चाहिए, है ना। तो इसमें भी मैं h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर लेता हूँ, बल्कि माइनस h से कर लो, माइनस h यहाँ और माइनस h यहाँ, ठीक है। देखो इससे क्या है कि एकदम विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, दिखाई देगा प्रॉपर कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस माइनस h अपॉन माइनस h का स्क्वायर ऐसा बन गया ये, इनटू माइनस h एज इट इज। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये लिमिट जो है 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 0 अगेन 0। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि RHD x इक्वल टू 1 पर और LHD इक्वल आए, f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू f डैश 1 माइनस इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट, और फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ कोर्स 0। तो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, fx बोले तो ln स्क्वायर x, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है fx इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मोड x एट x इक्वल टू 0। इस पर हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो f डैश 0 प्लस दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ऐसा लिख सकते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो गया f ऑफ h, x की h डाल देंगे तो e की पावर माइनस मोड h माइनस e की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, f0 की वैल्यू अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड h हो गया तो e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन ये यहाँ पर h है। तो मैंने क्या किया, ये लिमिट जो है आपको सबको याद होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये लिमिट x टेंड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड लिमिट है।
तो यहाँ पर वो लिमिट अप्लाई करने के लिए -h होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो मैंने यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो उससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो लिमिट है ये लिमिट हो गई 1 × -1। तो 1 × -1 मतलब -1, 1 × -1 मतलब -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 -1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो f डैश 0 माइनस, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स f ऑफ 0 माइनस h मतलब e⁻ माइनस मॉड ऑफ माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। मॉड ऑफ माइनस h h हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e⁻ माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, और ये लिमिट तो एज इट इज इसको यूज करते हुए डायरेक्ट 1 हो गई है ना। तो f डैश 0 माइनस की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सिंस f डैश 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 माइनस, इट मीन्स fx इक्वल टू e⁻ माइनस mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल्स किए, जो इसमें हमारा पर्पज़ केवल आप लोगों को इतना सिखाने का था कि भाई आप लोग RHD और LHD अच्छे से समझ जाओ, उनको अप्लाई करना सीख जाओ। अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने एक पॉइंट उठाया था कि कॉर्नर वाला, शार्प कॉर्नर, उस कॉर्नर से क्या मीनिंग था कि वहाँ पर क्या हमेशा ऐसा होगा कि फंक्शन अगर किसी ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉर्नर बन रहा होगा यानी कि शार्प पॉइंट बन रहा होगा, तो क्या उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, एक बात। दूसरा, क्या कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपस में कुछ रिलेशन होता है, अगर होता है तो क्या होता है, क्या किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना जरूरी है डिफरेंशिएबल होने के लिए, या डिफरेंशिएबल होना जरूरी है कंटिन्यूस होने के लिए, या व्हाटएवर इट बी, उनमें आपस में एक्चुअली रिलेशन क्या है। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, अगर एक है तो दूसरे के बारे में क्या पक्के तौर पे कुछ बोला जा सकता है। तो ऑफकोर्स देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कई सारे ऐसी थ्योरम्स हैं जो आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करने वाली हैं। वी विल टेक न्यूमरस एग्जाम्पल्स टू मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।